सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा व्याख्याता बंधुओं का NFA नेट क्लास में स्वागत है। आज हम आपके साथ आपके सिलेबस के इकाई नंबर 3 को लेकर आए हुए हैं, जहां हम प्रिंटर क्या है और प्रिंटर के प्रकार क्या क्या होते हैं, उनके द्वारा क्या क्या फंक्शनैलिटी पूरी की जाती है, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। विगत 10 वर्षों में CGVAPM के द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें क्या क्या सवाल प्रिंटर को लेकर पूछा गया है, वो सारे सवालों का विश्लेषण हम आपके साथ लेकर आए हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं सवाल यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो उदाहरण है, किसके बारे में बात किया गया, पेरिफेरल कंपोनेंट्स या पेरिफेरल इक्विपमेंट्स की बात की जा रही है, पेरिफेरल डिवाइस की बात की जा रही है। तो देखिए पेरिफेरल डिवाइस कहने का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितने भी होते हैं, जैसे कीबोर्ड्स है, माउस है, स्कैनर्स है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके पेरिफेरल इक्विपमेंट्स या पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर आते हैं। CPU नहीं होगा, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये प्रोसेसर होता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। सेम चीज माइक्रो प्रोसेसर के साथ है, ठीक है। और वर्ड एज अ सॉफ्टवेयर, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड की बात कर सकते हैं। बाकी हमारे पास जो डिवाइस है वो केवल कौन सा है, आपका प्रिंटर है, वो आपके एक आउटपुट डिवाइस के रूप में बताया जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, सवाल कह रहा है कि आप किसी डॉक्यूमेंट के हार्ड कॉपी से क्या समझते हैं। अब आपको मैंने कल जब पार्ट्स बताए थे, कंप्यूटर्स के अलग अलग पार्ट पे मैंने जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आउटपुट 2 प्रकार से मेनली डिवाइड किए जा सकते हैं। वन इज टेम्परेरी आउटपुट, इज कॉल्ड एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हम कह सकते हैं, और दूसरा जो प्रिंटेड होते हैं, किसमें, पेपर्स में प्रिंट करके लिए जाते हैं, जिसमें चेंज कर पाना जो है पॉसिबल नहीं होता है, वो सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके हार्ड कॉपी होते हैं। सो क्या पूछा गया आपसे कि हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज व्हाट। तो जो पेपर पर प्रिंटेड होते हैं प्रिंटर की सहायता से, वो सारे जो आउटपुट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी आउटपुट को प्राप्त करने के लिए आप प्रिंटर तथा प्लॉटर जैसे डिवाइसेस का जो है वो प्रयोग करते हैं। सवाल क्लियर है। हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो किसी भी पेपर में जो प्रिंट किया जाता है प्रिंटर के द्वारा, वो हमारा क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। अगला सवाल, हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर्ड और ना, हार्ड कॉपी आउटपुट को किसकी सहायता से जो है वो बनाया जाता है, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर। तो मैंने आपको बताया हार्ड कॉपी जो आउटपुट होते हैं वो प्रिंटर तथा प्लॉटर, इन दोनों की मदद से बनाए जाते हैं। ये कुछ उदाहरण है, कुछ प्रकार है। लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो आपके इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं, प्लॉटर है। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाने वाला है, ऑल ऑफ द एबव हो जाने वाला है। अगला सवाल हम देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर आर देयर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे प्रिंटर के प्रकार तो बहुत सारे हैं, मगर मुख्य रूप से उनकी तकनीक के आधार पर जो है वो उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक जो होता है वो आपका क्या होता है, इंपैक्ट प्रिंटर, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। हैमर्स है, पिन्स है, रिबन है, डायरेक्टली कनेक्टेड जो होते हैं पेपर्स के साथ, प्रिंट करते हैं, आवाज करते हैं, ये जो सारे प्रिंटर होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। और दूसरी तरीके से अगर हम लोग बात करें जहां पर ये सारे टेक्नोलॉजीज नहीं होते हैं, प्रभाव नहीं पड़ता है, फोर्स नहीं होते हैं बहुत ज्यादा, वो सारे क्या होते हैं, आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर की मेनली 2 कैटेगरी है। ये जो आपके सामने ये लिस्ट दिखाई दे रहा है, बस ये लिस्ट काफी है आपको प्रिंटर संबंधी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने के लिए। 70 to 80% क्वेश्चन जो होते हैं केवल और केवल प्रकार में पूछे जाते हैं, बाकी अदर क्वेश्चन एक आध डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो आप जो है वो नोट डाउन कर लीजिए या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दोनों आप ध्यान रखिए। इंपैक्ट प्रिंटर में क्या है, आप देखिए कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं, जिसमें आप बोलते हैं कैरेक्टर एट अ टाइम, आप एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। उसमें आता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। दूसरा आपके पास है लाइन प्रिंटर, लाइन एट अ टाइम आप समझ सकते हैं, लाइन प्रिंटर की बात है। यहां पर आता है ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और चैन प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आपको क्या देखने को मिलता है, इंकजेट प्रिंटर देखने को मिलता है, थर्मल है और लेजर है। ये 3 होते हैं किसके अंदर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर। तो यहां पर क्या पूछा गया, कितने प्रकार है, तो 2 मेन प्रकार है, एक इंपैक्ट है और दूसरा कितना है, आपका नॉन इंपैक्ट है। अगला सवाल, व्हाट आर द यूनिट यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर की जो गति है उसको नापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, CPS कैरेक्टर पर सेकेंड, LPM लाइन पर मिनट, पेज पर मिनट PPM। तो पेज प्रिंटर होते हैं, लाइन प्रिंटर होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं और अलग अलग मेजरमेंट होता है। कैरेक्टर प्रिंटर्स के लिए कैरेक्टर प्रिंटर पर सेकेंड, लाइन प्रिंटर के लिए लाइन पर मिनट और पेज पर मिनट PPM। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाने वाला है इसके पास, ऑल ऑफ दिस आने वाला है सभी। अगला सवाल है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपैक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन सा जो है वो किसका प्रकार है, इंपैक्ट का प्रकार है। तो इंपैक्ट में मैंने आपको क्या नाम बताया, कैरेक्टर में दो कैटेगरी बताई, एक डॉट मैट्रिक्स के बारे में बात किया, दूसरा डेजी व्हील पे बात किया, लाइन पे हमने तीन बात की, चैन है, बेंड है और क्या है, ड्रम है। तो इनमें से देखिए कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, डेजी भी है, लाइन भी है, डॉट मैट्रिक्स भी है, तो क्या आ जाने वाला है आपके पास, ऑल ऑफ द एबव आ जाने वाला है। अगला सवाल, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इंपैक्ट प्रिंटर है, अलग से कैटेगरीज है, उसको भी आप एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच इंपैक्ट द इंपैक्ट प्रिंटर आर, इनमें से कौन सा जो है वो इंपैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर किसके अंदर आता है, मैंने आपको बताया लाइन प्रिंटर के अंदर तीन आते हैं, और लाइन प्रिंटर क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर है, जिसमें आता है बैंड, चैन और ड्रम। तो ए और बी दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जबकि इंकजेट प्रिंटर की अगर बात की जाए तो इंकजेट प्रिंटर किसके अंदर आता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। हमको सवाल किस पर पूछा गया है, इंपैक्ट प्रिंटर के सीरीज पर पूछा गया है, टाइप्स पर ही है। अगला सवाल जो पूछा गया था वो पूछा गया था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको मैंने बताया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ये तीनों ही किसके अंदर आते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। बाकी इंकजेट, लेजर और थर्मल, ये जो तीन होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, अनदर नेम फॉर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज व्हाट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को और किस नाम से जाना जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसकी कैटेगरी में आते हैं, मेनली उसका पेरेंट कौन है, इंपैक्ट प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की कैटेगरी क्या हो जाएगी, इंपैक्ट प्रिंटर की हो जाएगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये सीरीज है, इसको नोट डाउन करते ही रहे आप हमेशा। अगला जो सवाल पूछा गया है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर्स आर एग्जांपल ऑफ, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा में इंग्लिश के लिए पूछा गया था, जो है वो इंग्लिश के सब्जेक्ट में पूछा गया था, कंप्यूटर का ये सवाल। डॉट मैट्रिक्स एंड सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर्स आर एग्जांपल ऑफ, तो मैंने आपको क्या बताया था कि डॉट मैट्रिक्स सॉलिड फॉन्ट को क्या कहा जाता है और डेजी व्हील प्रिंटर्स वगैरह के नाम से जाना जाता है। ये सब किसके अंदर आते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर्स के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर्स के अंदर। और लाइन प्रिंटर में क्या आता है, हमने बात किया चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है। तो अभी आपने देखा डेजी व्हील हो, डॉट मैट्रिक्स हो या लाइन हो, बस नाम काफी है, सवाल सारे बनते जाते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर का ही टाइप होता है ये भी, डेजी व्हील भी। कांट प्रिंट ग्राफिक्स, इनमें से कौन सा जो प्रिंटर है वो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है। क्या क्या एग्जांपल्स हैं, डेजी व्हील, ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर आता है ये आपका। पेज प्रिंटर्स, पेज प्रिंटर में आपके लेजर प्रिंटर्स वगैरह को किस नाम से जाना जाता है, मेनली पेज प्रिंटर्स में जाना जाता है। थर्मल प्रिंटर्स, आप देखते हैं एटीएम मशीन वगैरह से जो आपको स्लिप मिलती है, वहाँ एसबीआई लोगोज, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती रहती है, तो वहां पर मतलब आप ग्राफिक्स प्रिंट कर सकते हैं थर्मल से। इंकजेट, तो आप जहां फोटोज वगैरह निकलवाने जाते हैं वो सारे कौन से टाइप के प्रिंटर होते हैं, मेनली इंकजेट प्रिंटर होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है आपके, ग्राफिक्स प्रिंट करते हैं, प्रिंट ग्राफिक्स। बट डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो टेक्स्ट प्रिंट के लिए यूज होता है, वो भी डॉट फॉर्मेट में। अगला सवाल है, टाइप ऑफ प्रिंटर इन विच कैरेक्टर और लेटर आर फॉर्म विदाउट द यूज ऑफ एनी मैकेनिकल इंपैक्ट, मतलब किसी प्रकार का इंपैक्ट नहीं होता है। विदाउट एनी इंपैक्ट मीन्स व्हाट, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अगर बिना किसी इंपैक्ट की बात हो रही तो वो आपका क्या होने वाला है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होने वाला है। यहां पर पेज प्रिंटर को भी फंसा दिया गया है। पेज एट अ टाइम हम लोग मैनी ऑफ द टाइम हम लोग क्या चीज के लिए यूज करते हैं, लेजर प्रिंटर्स के लिए यूज करते हैं। बट यहां पर हम लोग मेन जो फोकस है वो किस पर है, विदाउट द यूज ऑफ एनी मैकेनिकल इंपैक्ट। तो हम किसके साथ जाते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स के साथ जाते हैं। इसके बाद सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो आप देखिए, डॉट मैट्रिक्स है इंपैक्ट प्रिंटर, डेजी व्हील है इंपैक्ट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर भी क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर है। और लाइन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तीन नाम याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ड्रम है, चैन है और बैंड है। जबकि इंकजेट किसके अंदर आता है, आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये देख सकते हैं इंकजेट, लेजर और थर्मल, ये तीनों किसके अंदर आते हैं, आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल, Which one of the following is not the example of non impact printer, इनमें से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखते ही आपको क्लियर हो गया है, डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है वो किसके अंदर आता है, इंपैक्ट के अंदर। और बाकी जो तीनों हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। फिर सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्या है, इंकजेट, लेजरजेट, डेजी व्हील। ठीक है, अपने पास क्या एग्जांपल आना है, डेजी व्हील जो है वो आपका है इंपैक्ट होता है, नॉन इंपैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं,
What best describe how an inkjet printers print an image। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर कैसे किसी इमेज को जो है वो क्या करता है, प्रिंट करता है। तो क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला 1 डॉट एट अ टाइम, तो ये कौन सा प्रिंटर है, ये प्रिंटर है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, एक समय में डॉट की सहायता से कैरेक्टर या अक्षरों का निर्माण करने की बात हो रही है। अगला क्या है, यहां पर देखिए स्प्रे प्रिंटिंग, तो स्प्रे प्रिंटिंग का कैरेक्टर जो होता है, इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, कैरेक्टर्स को निर्माण करने के बाद वहां पर क्या करता है, स्प्रे करता है, इंक की बौछार करता है, उसकी सहायता से जो है वो यहां पर प्रिंटिंग का वर्क किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, रिबन वगैरह का यूज नहीं देखा जाता है, स्ट्रिकिंग इन लिंक रिबन, ड्रॉपिंग इंक की भी बात नहीं होती है पेज पे। तो सही क्या हो जाएगा, स्प्रे प्रिंटिंग का कैरेक्टर ये डिफाइन करता है किसके लिए, इंकजेट प्रिंटर प्रिंट फॉर इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following printers use the photocopy technology to print। निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रिंटर है वो प्रिंट प्राप्त करने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग करता है, फोटोकॉपी तकनीक का। फोटोकॉपी करवाने गए होंगे, बड़े बड़े मशीन IR मशीन्स होते हैं, HP के छोटे छोटे प्रिंटर्स है, अलग अलग है, वहां आप लाइट जलते हुए देखते होते हैं, स्कैनर लगा हुआ रहता है, उसमें स्कैन किया जाता है, फिर प्रिंट किया जाता है। तो ऐसे प्रिंटर जो होते हैं वो किस में आते हैं, लेजर प्रिंटर। मोस्टली जो होते हैं ऐसे प्रिंटर्स कहां पर देखने को मिलते हैं, लेजर प्रिंटर्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास, Which of the following printer is commonly used for desktop publishing। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या होता है, जैसे कार्ड डिजाइन हो गया, फोटो वगैरह एडिटिंग का काम हो गया, जिसमें फोटोशॉप सॉफ्टवेयर आते हैं, पेज मेकर सॉफ्टवेयर आता है, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर आते हैं। तो इन सब कार्य को करने वाले लोग जो है वो मेनली कौन से प्रिंटर का प्रयोग करते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ज्यादातर प्रिंटर्स हम लोग क्या देखते हैं, लेजर प्रिंटर्स है और इंकजेट प्रिंटर, ये दोनों हम लोग वर्क में देखते हैं, मगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाने वाला है, लेजर प्रिंटर होना है। बाकी तो टेक्स्ट वगैरह के लिए है डॉट मैट्रिक्स है। थर्मल का यूज जो है टेम्परेरी प्रिंटिंग के लिए होता है, टेम्परेरी प्रिंट रहता है। आप देखते हैं एटीएम से जो स्लिप आता है, कैरेक्टर छपे हुए रहते हैं, थोड़ी देर के बाद वो सारे कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल प्रिंटर क्या यूज करता है। तो थर्मल प्रिंटर जो है वो इंक यूज करता है, गर्म इंक की बौछार से जो है प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है, इसलिए उसको क्या नाम से जाना जाता है, थर्मल प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। पाउडर का जो यूज है, जो पाउडर होते हैं वो यूज किए जाते हैं कहां पर, आपके लेजर प्रिंटर्स में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है, बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स प्रिंटिंग के लिए क्या यूज किया जाता है। तो प्रिंटर तो सारे प्रिंटिंग के काम के लिए है, इमेज प्रिंटर का काम जो है वो आपके पास इंकजेट प्रिंटर में भी है, आपके लेजर प्रिंटर में भी है, थर्मल प्रिंटर में भी है, मगर इनकी गुणवत्ता इतनी ज्यादा बेहतर नहीं होती है। मैंने कल आपको बताया था, कल की लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लॉटर का प्रयोग करते हैं। प्लॉटर के अपने कुछ कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, ड्रम प्लॉटर है, फ्लैट बेड प्लॉटर है, इंकजेट प्लॉटर है, कटिंग प्लॉटर है, पेन प्लॉटर है, थर्मल प्लॉटर है। प्लॉटर क्या यूज होता है, तो प्लॉटर यूज किया जाता है किस चीज के लिए, उच्च क्वालिटी के, उच्च गुणवत्ता के, आप जब इमेज प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करते हैं क्या, प्लॉटर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अभी न्यू टेक्नोलॉजीज पर बात हो रही है, ठीक है, 3D प्रिंटिंग, 4D प्रिंटिंग्स पर बात हो रहा है, जिसमें से सबसे पहले सवाल पूछा गया है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग तकनीक जो है वो किसके द्वारा आविष्कार की गई थी। तो चार्ल्स हूल जो है उनको कहा जाता है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का फादर ऑफ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कौन है, तो चार्ल्स हूल्स है। ठीक है, चार्ल्स हूल के बाद अगला जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है MIT ऑफ US जो है रिसेंटली, ये 2015-16 के 16 का क्वेश्चन है, 16-17 के एग्जाम में पूछा गया था। उस समय उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी जो है वो प्रिंटिंग की बनाई थी, वो पूछी गई थी। तो वो MIT ऑफ US ने 2016 के आसपास जो टेक्निक यूज की थी प्रिंटिंग के लिए, उसको क्या नाम से जाना जाता है, 3D प्रिंटिंग यूज किया जाता है। अब जो है वो 4D प्रिंटिंग टेक्निक भी यूज हो रहे हैं और 4D प्रिंटिंग जो है वो और ज्यादा एक्यूरेटली प्रिंटिंग का काम कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो भी सवाल हमने देखा वो सवाल प्रिंटर पे थे, प्रिंटर के प्रकार पे थे, प्रिंटर के तकनीक्स पे थे। आपको सबसे पहले मेन जो याद रखना चाहिए, प्रिंटर की जो भी आपके पास वर्गीकरण है, इंपैक्ट है, नॉन इंपैक्ट है। इंपैक्ट के अंदर क्या आ रहे हैं, डेजी व्हील आ रहा है, आपका डॉट मैट्रिक्स आ रहा है और लाइन प्रिंटर आ रहा है। फिर लाइन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, चैन प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है और डम प्रिंटर में। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आपके पास एक साइड में रखा हुआ है, लेजर प्रिंटर देख रहे हैं, इंकजेट प्रिंटर देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, थर्मल प्रिंटर देख रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को अगर इन सवालों को प्रैक्टिस करना है तो ये नीचे लिंक आपको लिखा हुआ है किस चीज का, टेलीग्राम ग्रुप का, जो पर्सनली क्रिएटेड है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। सभी विषयों के क्विज उसमें शेयर किए जाएंगे। अभी हमने कंप्यूटर के वीडियोज और क्वेश्चंस वहां पर शेयर करने जो है शुरू किए हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो
और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड जो इस प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।